हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो सबके पास एक नोटिस आया होगा, मतलब तुम्हें अभी तक पता लगा होगा कि नीट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो गए होंगे। बट अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली फिजिक्स सिलेबस की, तो देखो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, राइट। यस, चेंजेस हैं आई कैन से, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मीन्स अगर पूरा सिलेबस है तो उसमें से सिर्फ 4 या 5 टॉपिक्स हैं जिसको हम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पूरा सिलेबस करना होगा। मैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टॉपिक्स बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं। और देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, मीन्स वो डिलीट हो चुके हैं, बट उसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले तुम्हें करने हैं। सो अगेन बात वही पड़ गई कि डेरिवेशन तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आते नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ उसमें डेरिवेशन को स्किप किया हुआ है, बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक मीन्स उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। जो टॉपिक स्किप कर सकते हो, मैं सिर्फ वो वाले टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर्स में से बता देती हूँ जिससे तुम्हें ईजी हो जाएगा चैप्टर करना, राइट। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर को देख के लगेगा, देखो कोई भी चैप्टर देखोगे ना तो कोई भी चैप्टर को देख के एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक दे रखा है, किसको स्किप कर सकते हो, किसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्टली तो ये देख के बिल्कुल पता नहीं लगेगा। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो बच्चे, फर्स्ट चैप्टर में देखो हमारे पास क्या है। यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स। सो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी मिस करने वाला नहीं है, सब कुछ सेम टॉपिक्स हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 1 हमारे पास हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ जाओ, देखो, और काइनेमेटिक्स की बात करूँ, काइनेमेटिक्स में भी पूरे सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं है। मीन्स मैकेनिक्स पार्ट की बात करूँ, हमारे पास सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। मैकेनिक्स हमें पूरी करनी ही होगी। अगर कोई एक आध टॉपिक ऐसा भी है जो इसमें नहीं दिख रहा है, बट स्टिल हमें वो करना है, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसी यूनिट है जो आपस में हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से लिंक है। मैकेनिक्स, ये काइनेमेटिक्स पार्ट हमें पूरा करना है, इसमें कोई चांस नहीं है कि कुछ उसको स्किप कर दो। लॉज ऑफ मोशन भी कंप्लीट करना है, लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ कि ये मैकेनिक्स का पार्ट तो हमें पूरा ही करना है। दिस वर्क एनर्जी पार्ट, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इसमें सिर्फ एक टॉपिक है जो मिस है, मीन्स वो डिलीटेड पोर्शन में है, और वो टॉपिक है हमारे पास रोलिंग मोशन, राइट। ये रोलिंग मोशन हमारे पास डिलीटेड पोर्शन में है, बट अगेन आई विल से, देखो रोलिंग मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का, और इसमें रिजिड बॉडी रोटेशन और ये सब पार्ट ऑलरेडी दे रखा है। जब तुम एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आई डोंट थिंक सो कि ये रोलिंग मोशन को स्किप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट सपोज कोई क्वेश्चन आ भी गया तो उसमें ये होगा कि उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स तो दे ही रखे हैं। रोलिंग मोशन भी कंप्लीट करना है, रोलिंग मोशन को स्किप नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो रोलिंग मोशन डिलीटेड पोर्शन में है, बट आई विल सजेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट वन शुड कवर दिस टॉपिक very perfectly, right? So rolling motion is not there, but you should do. And after then it is gravitation. Gravitation chapter भी हमारे पास complete है, इसमें कुछ delete नहीं है। फिर उसके बाद है properties of solids and liquids। ये चैप्टर भी कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसमें भी कुछ, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ, जिसको हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़े या उसको डिलीट पोर्शन में कंसीडर करें। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं, और वो टॉपिक्स हमारे पास क्या है, देखो इसमें एक हीट इंजन नहीं है, इसमें हीट इंजन डिलीटेड है, और रेफ्रिजरेटर।
सो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 2 टॉपिक्स यहाँ पे हमारे पास डिलीट हैं। देखो यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो दे रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम, zeroth law of thermodynamics, concept of temperature, heat internal energy, first law, isothermal and adiabatic process, एंड आफ्टर देन सिर्फ उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल तक दे रखा है। उसके बाद के जो टॉपिक्स थे हमारे पास हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वो पोर्शन हमारे पास डिलीटेड है। उसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस हमारे पास कंप्लीट चैप्टर है। और ये ऑसिलेशन एंड वेव्स को देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स बहुत लेंथी यूनिट है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है हमारे पास SHM, एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, इवन उसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, वो डेरिवेशन भी है हमारे पास सिलेबस में। और उसके बाद है हमारे पास वेव मोशन, वेव मोशन में भी हमारे पास कंप्लीट है। और जो मुझे इसमें सिर्फ मिस दिख रहा है वो है हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट। सो एक ही टॉपिक इसमें स्किप किया जा सकता है, दैट इज योर डॉपलर्स इफेक्ट इन ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो हमारे पास पूरा सिलेबस देख रहा है, ऐसे देखने में देखोगे तो सब कंप्लीट है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सब कुछ इसमें ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायपोल, टॉर्क, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो इसमें भी हमारे पास कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आ जाओ, देखो उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ। सो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन यू हैव टू डू इट कंप्लीट। सिर्फ जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ सिर्फ उसको स्किप कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी टॉपिक हमें नीट के एग्जाम के लिए स्किप नहीं करना है। डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती है, कुछ डेरिवेशंस हैं जो स्किप हैं, बट अगेन आई विल से कि उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होते हैं। सो उसके लिए हमें डेरिवेशन पता होना चाहिए कि उसके इन बिटवीन स्टेप्स क्या हैं। सो वो टॉपिक भी हमें कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास इसमें जो मिस है वो है हमारे पास कलर कोडिंग। और सबको पता है कि कलर कोडिंग से एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता और बहुत इजी टॉपिक भी है और एज सच इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। सो कलर कोडिंग सिर्फ इसमें मिस है। और इसमें जो बच्चे एक टॉपिक मिस है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, मीटर ब्रिज दे रखा है ना। इसमें जो एक टॉपिक मिस है दैट इज पोटेंशियोमीटर। अब स्टूडेंट्स, potentiometer, I will not say that you can skip this topic. Why so? Because again देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो तुम करोगे, उसके बाद ये मीटर ब्रिज भी आ रहा है। सो ये हमारे पास बेसिकली उसकी एप्लीकेशन ही है। सो अगर मीटर ब्रिज आया गिवन है, सो 1% ऐसा भी चांस है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पोटेंशियोमीटर्स। सो क्योंकि इसकी एप्लीकेशन का पार्ट है। बट अगर स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करके कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, so yes, he or she can skip this topic potentiometer. Otherwise the whole chapter you have to complete. फिर उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट है, सिर्फ इसमें एक पार्ट है जो हमारे पास इसमें नहीं गिवन, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। और ये बात भी सबको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिज्म से नहीं बनता है, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक। सो अर्थ मैग्नेटिज्म इसमें हमारे पास नहीं गिवन। सो अर्थ मैग्नेटिज्म हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन में है। ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कंप्लीट करना है। ऑप्टिक्स हमारे पास कंप्लीट है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक जो मैंने चेक किया इसमें नहीं है,
दैट इज योर रिजॉल्विंग पावर। सी रिजॉल्विंग पावर इसमें मेंशन नहीं है, राइट। सो एक टॉपिक इसमें हो गया रिजॉल्विंग पावर। उसके बाद कंप्लीट ऑप्टिक्स कंप्लीट है, वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, अगेन दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। और इस चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में है ही कितने चैप्टर, सिंपली 2 तो चैप्टर्स हैं और उसमें भी बहुत इजी है। मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग भी है और इजी भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। सो ड्यूअल नेचर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट है। और रेडियो एक्टिव डीके, इस वाले एटम एंड न्यूक्लियर पार्ट में से रेडियो एक्टिव डीके ये हमारे पास डिलीट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें कंप्लीट करना है चैप्टर, राइट। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, हमारे पास पूरा सिलेबस हमें करना है। तो टोटल अगर देखो तो देखो कितने ही चैप्टर्स हैं, जो कितने ही टॉपिक्स हैं जिसको स्किप कर सकते हो। इसमें से तो कुछ स्किप नहीं किया। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रोलिंग मोशन आई विल नॉट से वन शुड स्किप। सो इसको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगी कि इस टॉपिक को डिलीटेड पोर्शन में लिया जाए, राइट। उसके बाद हमारे पास इसमें भी कुछ स्किप नहीं है। यस, थर्मोडायनेमिक्स में 2 टॉपिक स्किप कर सकते हैं, दैट इज हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो 2 टॉपिक्स ये हो गए। उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट हो गया 3, इसमें कोई चेंज नहीं है। कलर कोडिंग तो वैसे भी करना ना करना बराबर ही है, मतलब वो कर भी लोगे तो उसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल वी कैन कंसीडर इट, दैट इज 4। पोटेंशियोमीटर अगेन आई विल नॉट से यू शुड स्किप। 5, this is earth magnetism 6, resolving power 7 and radioactive decay 8. So total only 8 topics are there that you can skip, otherwise rest of the syllabus is same, right। और अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे नीट पर्पस के लिए। सो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट के लिए। अब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देखो इसमें मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स में और इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक। सो कुछ चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है और इजी है, राइट। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, इट्स फाइन नाउ। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स। मीन्स ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते होते हैं, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो इसमें कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट है मोशन इन 1 डायमेंशन। दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन जो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हमने रेडियो एक्टिव डीके सिर्फ डिलीट पोर्शन किया है, राइट। सो ये भी इम्पॉर्टेंट और ये इजी है। देखो सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है, इट्स वेरी इजी। गेट्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, सो इट इज नॉट अ टफ चैप्टर, इट्स इजी चैप्टर, राइट। एंड आफ्टर देन कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट यूनिट इज ऑल्सो वेरी इजी। So it's a scoring. Gravitation, this is also easy, and wave optics. Ray optics is considered in toughest part, but yes, your wave optics is very easy. So ये हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, जिससे हम स्कोर कर सकते हैं, राइट।
और उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। जैसे हमारे पास हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टूडेंट्स को टफ यूनिट लगती है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स आया था सो इट विल बी समटाइम्स टफ फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन तो वैसे भी सबको टफ लगता है। रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेव्स, हीट ट्रांसफर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया जिससे जब अपनी स्टूडेंट्स तुम लोग अपनी प्रिपरेशन करो सो किस चैप्टर से कितना स्कोर कर सकते हैं, किस चैप्टर को तुम पहले कवर कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। सो एटलीस्ट 5 यूनिट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास डिलीट हैं और जो नहीं भी, मतलब जो डिलीट है और जो हमें करने हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक। तो ओके देन, ऑल द बेस्ट।